ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और सबसे रहस्यमय और आकर्षक वस्तुओं में से एक ब्लैक होल है। तो ब्लैक होल क्या है? अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। यह एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर निकलता है और अपने आप में ढह जाता है, अविश्वसनीय रूप से घना और कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत कर देता है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल के पास की वस्तुएं दूर की वस्तुओं की तुलना में अलग तरह से समय का अनुभव करती हैं। और अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के बहुत करीब हो जाती है तो उसे स्पेगेटिफिकेशन नामक प्रक्रिया में खींचा जा सकता है। स्पेगेटिफिकेशन का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कुछ सिद्धांतों में किसी वस्तु को ब्लैक होल में गिरने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींचा और अलग किया जाएगा। ब्लैक होल एक दूसरे के साथ विलय भी कर सकते हैं और भी बड़े और अधिक शक्तिशाली ब्लैक होल बना सकते हैं। ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए ब्लैक होल का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वे हमें भौतिकी के नियम, अंतरिक्ष और समय की प्रकृति और आकाशगंगाओं के विकास के बारे में सिखाते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। यह एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो सितारों, ग्रहों और अन्य पदार्थों सहित सब कुछ अंदर खींच लेता है। कल्पना कीजिए कि एक गेंद एक गोलाकार कुएं के किनारे पर घूम रही है। अगर गेंद धीरे धीरे लुढ़क रही है तो वह कुएं से आसानी से निकल सकती है, लेकिन अगर गेंद तेजी से लुढ़क रही है तो यह कुएं के केंद्र के करीब पहुंच जाएगी, और अगर यह पर्याप्त तेजी से लुढ़क रही है तो यह अंदर गिर जाएगी और बच नहीं पाएगी। यह वैसा ही है जैसा ब्लैक होल के साथ होता है। ब्लैक होल के 3 मुख्य प्रकार हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल ये सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल हैं और एक विशाल तारे के पतन से बनते हैं। जब एक विशाल तारा ईंधन से बाहर हो जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक ऊष्मा और दबाव उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह तारे को अपने आप ढहने का कारण बनता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल ये स्टेलर ब्लैक होल की तुलना में कम आम हैं और इनका द्रव्यमान सूर्य के 100 से 1 लाख गुना के बीच है। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यवर्ती ब्लैक होल कैसे बनते हैं, लेकिन एक सिद्धांत यह है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये सबसे बड़े प्रकार के ब्लैक होल हैं और इनका द्रव्यमान सूर्य के सैकड़ों से लेकर अरबों गुना तक होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय और उनके आसपास की आकाशगंगाओं से बड़ी मात्रा में पदार्थ के जमा होने से बनते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें और वीडियो बनाने और हमें अपडेट करने के लिए इसकी आवश्यकता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।